अब हम लिबरल की बात करते हैं। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल। एक और भी ऐसा ग्रुप था जो समाज में बदलाव चाहता था, उसका नाम था लिबरल। लिबरल वांटेड ए नेशन विच टॉलरेट्स ऑल रिलीजन्स। जो लिबरल था वह चाहता था कि सभी धर्मों के लोगों को देश में महत्व मिले, जगह मिले, सम्मान मिले। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम्स यूरोपियन स्टेट्स यूजली डिस्क्रिमिनेट्स इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और ऑन अदर। हमें याद रखना चाहिए कि उस समय जो यूरोपीय राज्य थी वहाँ पे किसी एक धर्म को ही अधिक महत्व दी जाती थी और दूसरे धर्म के लोगों को दबाया जाता था, तंग की जाती थी। जैसे कि ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड को महत्व दी जाती थी और ऑस्ट्रिया और स्पेन में कैथोलिक चर्च को महत्व दिया जाता था। लिबरल ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। लिबरल इस बात को पसंद नहीं करते थे कि राजा का शासन हो, राजा शासन करे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो यह भी चाहते थे कि आम जनता का व्यक्तिगत रूप से जो है सो महत्व रहे, सरकार का नियंत्रण उन पर अधिक नहीं रहे, है ना। दे अर्ज्ड फॉर ये रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स। वो एक ऐसे सरकार चाहते थे जिसको जनता चुने, जिसे जनता चुने। सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेट्स बाय वेल ट्रेंड जुडिशरी। और जो कानून जो लागू हो वो एक ट्रेंड न्यायपालिका के द्वारा कानून बने और लागू हो। डेट वाज इंडिपेंडेंस ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। और तो सरकार जो हो और जो न्यायपालिका हो वह शासक से और अधिकारियों से स्वतंत्र रहे। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेटिक। लेकिन वो लोकतांत्रिक नहीं थे। दे अर्ज फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स हो ही गया। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज में बिलीव नहीं करते थे। वो इस बात को नहीं मानते थे कि सभी को वोट देने का अधिकार मिले, चाहे वो गरीब हो चाहे वह औरत हो, है ना। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मैनली शुड हैव टू वोट। उनका मानना था कि इन्हीं व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार मिले जिनके पास प्रॉपर्टी है। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वुमेन। वह औरतों को वोट देने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है। अब हम रेडिकल की बात करते हैं। रेडिकल मतलब जो कि काफ़ी स्पीड से बदलाव चाह रहे थे समाज में, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट्स वाज बेस्ड वन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। जो रेडिकल था वह चाहता था कि ऐसी सरकार हो जिसे देश की जनता चुने, अधिकांश जनता जिसे पसंद करे वही उसी की सरकार बने। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेगेट मूवमेंट्स। इनमें से बहुत सारे जो है सो नारी लोग जो वोट देने का अधिकार का मांग कर रहे थे उसके समर्थक थे। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। जो आपका लिबरल था वह चाहता था कि जो लैंडलॉर्ड है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पास प्रॉपर्टी रहे, उनके पास धन रहे। लेकिन जो रेडिकल था यह इस बात को पसंद नहीं करता था कि लैंडलॉर्ड के पास लैंड रहे और इंडस्ट्रियलिस्ट के पास मनी रहे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। हालांकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे, बट डिसलाइक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। लेकिन वह यह भी नहीं चाहते थे कि जो धन है वह कुछ ही व्यक्ति के हाथों में संकेंद्रित रहे, कुछ ही लोगों के पास रहे, है ना, बजाय सभी के पास समान रूप से वितरण हो। इसके बाद कंजर्वेटिव की बात करते हैं। कंजर्वेटिव मतलब होता है पुराने विचार के लोग, जो पुराने जैसे कि जो राजा को मानते थे, किंग को, जो मोनार्की को पसंद करते थे, जो क्लर्जी को पसंद करते थे, नोबेलिटी को पसंद करते थे, जो चाहते थे कि चर्च जो है सो कायम रहे। इस प्रकार के लोग कंजर्वेटिव कहलाए यूरोप में। कंजर्वेटिव वाज अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। ये जो है सो चूँकि पुराने विचार के थे तो इसलिए न तो ये लिबरल को पसंद करते थे और न ही ये रेडिकल को पसंद करते थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस हाउएवर इवेंट्स कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। हालांकि जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उनको लगा कि नहीं, समाज में कुछ बदलाव होना चाहिए, ज़रूरी है। अर्लियर इन 19th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन सिग्निफिकेंटली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ चेंज। लेकिन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो है सो ये इस बात को नहीं मानते थे कि समाज में कोई बदलाव होना चाहिए। बट 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड द सम चेंज वाज इनएविटेबल्स। बट लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद इनको लगा कि नहीं, कुछ जो बदलाव हो अनिवार्य है,
लेकिन बिलीव डैट द पास्ट हैड टू रिस्पेक्टेड, लेकिन उनका मानना था पास्ट का सम्मान होना चाहिए, है ना। एंड चेंज हैड टू ब्रॉट अबाउट थ्रू द स्लो प्रोसेस, और जो बदलाव हो रही है वह धीरे धीरे बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से होना चाहिए, ठीक है।